जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन जो मैं लेकर के आया हूँ, मैं कुछ उन छात्रों, कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ जिनके मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा एक ऊहापोह की स्थिति है, जिसमें वो ये सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी तैयारी अप टू द मार्क है या नहीं है, या फिर मैं एग्जाम में क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस टाइप की बातें जिन लोगों के मन में है, उन लोगों के लिए स्पेशल सेशन एक लेकर के मैं आया हुआ हूँ कि आप किस तरीके से अपने मन को कंट्रोल करें। एग्जाम को पास करने के लिए आपको जितना मेहनत की जरूरत है, उतना ही ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा आपको अपने मन को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। देखिए, कंट्रोल आप करते हैं, कंट्रोल एग्जाम की जब तैयारी करो तो किसी भी काम को जब आप कर रहे होते हैं तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश हर कोई करता है। लेकिन हम ज्यादातर गलती कहाँ करते हैं, आज उस बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे तो आप ज्यादातर उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। आप ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आप देखेंगे कि जब आप सोच रहे होते हैं, जब आप चिंता कर रहे होते हैं, जब आप चिंतन और चिंता दोनों की बात मैं करूँ, तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि मैंने ये गलत किया था, या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर आप ये सोच रहे होते हैं कि भई अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? मैं एग्ज़ाम निकाल नहीं पाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? इस तरह की बातें आपके दिमाग के अंदर में ज़्यादा आती हैं। देखिए, आप कोशिश ये मत करिए कि आपका क्या होने वाला है, एग्ज़ाम आप कैसे निकालेंगे, एग्ज़ाम के जो इतने सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके अंदर में आप कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे। इन चीज़ों को सोचने के बजाय बल्कि आप ये सोचें कि जो आज मैं कर रहा हूँ, इस पे मेरा कंट्रोल कितना है। कंट्रोल आप आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए कि जो आप भविष्य में रिजल्ट आएगा उसका क्या परिणाम परिणाम के आधार पर फिर आपके ऊपर उसका फर्क क्या पड़ेगा, या आपसे जुड़े हुए लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा। उससे ज्यादा बेहतर होगा कि अगर आज आप अपना कंट्रोल कर लो। आज कंट्रोल करने का मतलब, आज आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आज क्या आपकी पढ़ाई पर जितना समय अधिकतम आप दे सकते हैं, क्या वो आपके कंट्रोल में है? अगर वो आपके कंट्रोल में है तो समझिए कि आने वाले एग्जाम का आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं। अगर आज आपके कंट्रोल में आ जाए, आज आपका अनुशासित हो जाए, आज के लिए जब आप बैठे हैं टेबल पर अपना बेस्ट दे ले जाए, पढ़ने के लिए जब आप बैठ रहे हैं, टेस्ट के लिए जब आप बैठ रहे हैं, बुक्स को जब आप खोल रहे हैं, तो आपका कंट्रोल वहां ज्यादा होना चाहिए। अगर उस पे आपका कंट्रोल बेहतर हो जाता है तो बाकी की चीजें जो आपके बाहर, वश के बाहर है, उनके ऊपर जो आप परेशान हो रहे हैं वो अपने आप सही हो जाएंगे। देखिए, पास्ट को आप बदल नहीं सकते हो, और फ्यूचर में जो होगा उसको लेकर के आप परेशान होकर के कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आज जो है, जब आप मैथमेटिक्स लेकर के बैठ रहे हैं, जब आप इंग्लिश लेकर के बैठ रहे हैं, जब आप अपने जीएस को पढ़ रहे हैं, जब आप रीजनिंग लगा रहे हैं, तो उस समय उसमें सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं, आज का जो 24 घंटा सुबह से लेकर के और रात के सोने तक का समय सिर्फ ले लीजिए, सोने का समय छोड़ दीजिए, तो उसमें आप सबसे बेहतर कहाँ दे पा रहे हैं? क्या आप अपने समय को इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि जो बाकी के आपके काम है उनके साथ आपकी पढ़ाई भी उसी स्तर पे जा रही है? तो अगर उस स्तर पे जा रही है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। आप ये सोच के चले सुबह को कि आप एक चैप्टर आज मैथमेटिक्स का या एक चैप्टर आप इंग्लिश का आज कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर उस पे आपने कंट्रोल कर लिया, अपने मन पे वश कर लिया, फालतू की चीजों में आपने समय नहीं व्यतीत किया, और रात को सोने से पहले वो टारगेट आपने अपना अचीव कर लिया, तो आप समझिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ गया, अपने आप बढ़ गया, और भविष्य की चिंता आपकी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। तो आप फोकस करो कि आज जो आप सोच रहे हो उसको पूरा कर ले जाओ। जैसे जैसे आप डेली डेली अपने गोल को पूरा करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा तो अपने आप चिंता करने की जो प्रवृत्ति आपकी है वो खत्म होती चली जाएगी। दोस्तों, एग्जाम वो लोग नहीं निकालते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, जो बहुत दिमाग से बहुत तेज होते हैं, जिनको जो है जिनका आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है। बल्कि मैं बताऊं आपको, एग्जाम वो लोग निकालते हैं जो लोग लगातार कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ में एफर्ट डालते रहते हैं। एग्जाम उन्हीं लोगों का निकलता है जो पूरे सिलेबस पर स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके उसके ऊपर कमांड बनाते हैं। और कमांड पूरे सिलेबस पर आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, एक दिन में नहीं बनता। अगर आपको पूरे सिलेबस पे अपने कमांड बनाना है तो आपको निरंतर कंटिन्यूअस एफर्ट डालने होंगे, लगातार आपको धीरे धीरे करके पूरे सिलेबस पे पकड़ बनानी होगी।
एक बार पढ़ना होगा, 2 बार पढ़ना होगा, 3 बार पढ़ना होगा, उसके प्रैक्टिस करने होंगे। अच्छा, इस बात से भी आपको नहीं घबराना है कि अरे मैंने इतनी इतनी मेहनत कर ली, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसे आप छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटिए। टॉपिक्स का सब टॉपिक उठाइए, सब टॉपिक उठा करके अपने टीचर से डिस्कस करिए। आप इंटरनेट का सहारा लीजिए, आप यूट्यूब पे देखिए, बहुत सारे मेरे जैसे न जाने कितने टीचर्स हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधा है, दैट इज़ ऑल। आपको कोई पैसा, कोई मनी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेली अगर आज 1 घंटे से आपने अगर आज आपने एक प्रतिज्ञा ली कि आज मुझे 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठना है, तो बैठिए। यही सबसे बड़ी चिंता है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो मैं अभी कर रही हूँ, क्या मैं इसको उसको मुकाम तक लेके जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ? सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि अगर मैंने अभी प्लान किया कि 1 घंटा मुझे पढ़ना है, तो मुझे पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है। करना है उस चीज को। और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि जैसे जैसे पेज बाय पेज आप बुक को पार करोगे, आप अपने आप डर से पीछे हट जाओगे। डर से जो है पीछे क्या हट जाओगे, डर को जीत जाओगे, डर से आगे बढ़ जाओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आप धीरे धीरे करके सिलेबस के ऊपर पकड़ बनाइए, स्लोली एंड ग्रेजुअली रोज अपनी पढ़ाई को देखिए। कोई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कोई कितना भी गॉड गिफ्टेड ब्रेन वाला क्यों ना हो, अगर उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इस भीड़ में अपने आप को साबित कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर स्मार्टनेस के साथ-साथ आपको पूरे एक पाठ्यक्रम के ऊपर कमांड बनाना होता है। यहाँ मेरे दोस्त, खरगोश नहीं जीतता। जैसा खरगोश पहले नहीं जीता था, वैसे ही आज की रेस में भी खरगोश नहीं जीतता है। यहाँ आज भी कछुआ ही जीतता है। आप स्मार्ट हैं, वेल एंड गुड, आप अच्छा फाइट करेंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको अपने आज में फोकस करना पड़ेगा और चिंता मुक्त होकर के आपके अंदर जो है धीरे-धीरे करके आत्मविश्वास आएगा और निश्चित रूप से आपको सारी सीटें नहीं चाहिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो कोई और एग्ज़ाम हो, च मैं कहता हूँ चाहे वो सीएसई क्यों ना हो, आईएएस का एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपको सारी सीट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ़ 1 सीट चाहिए। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं हो सकता है। आपका कंपटीशन सिर्फ़ अपने आप से हो सकता है कि मैं अपने आप को आज जो हूँ इससे बेहतर कल मैं कैसे कर पाऊँगा? तो उसका सिंपल सा सिस्टम ये है, इतिहास का 1 चैप्टर मुझे आज आता है तो मुझे कल 2 आना चाहिए। ज्योग्राफी का 1 चैप्टर मुझे आज आता है तो कल मैं उसका प्रैक्टिस करके बिल्कुल उसको शार्प हो जाऊँगा उसके अंदर में। धीरे-धीरे करके आप जोड़ते रहेंगे जैसे पैसा कलेक्ट किया जाता है। पिताजी ने घर बनवाया था तो कैसे बनवाया था? महीनों की कमाई अपनी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके इकट्ठा करी, इसके बाद घर बनवाया। वैसे ही आपका ये एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम भी सेम वैसे ही है। एक-एक चैप्टर, एक-एक टॉपिक, एक-एक सब टॉपिक आप ऐड करते जाएँगे, जमा पूँजी आपकी होती चली जाएगी और एक दिन आप इस स्टेज पे खड़े हो जाएँगे, आप कहेंगे भाई साहब पूरे में से पूछ लो, जहाँ से पूछना है पूछ लो, जिस लेवल से पूछना है पूछ लो। तो भाई साहब यहाँ नौकरी नहीं है, यहाँ तो ये है कि जो आपने इकट्ठा किया है उससे किया जाने वाला सवाल और उसका जवाब आपको देना है। अब ये आधार है नौकरी का तो चलो ऐसे ही सही। पढ़ाई कोई नौकरी के लिए थोड़ी ना, पढ़ाई तो आप एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो ना, और एग्ज़ाम के लिए नौकरी के लिए चिंता करिए, एग्ज़ाम के लिए चिंता मत करिए। एग्ज़ाम के लिए तो आपको सिर्फ़ पढ़ना है। और वो भी धीरे-धीरे डेली थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाइए, आपकी सिटिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, आपको समझ में अच्छे से आने लगेगा, आपका बेस अच्छा हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास अच्छा हो जाएगा और आप एग्ज़ाम को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। यकीन मानिए कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो आज से आपको एक प्रतिज्ञा लेनी है कि आप एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या नहीं होगा इसकी चिंता छोड़ेंगे। पीछे आपने क्या किया, क्या नहीं किया उसको छोड़ेंगे। आज से आप एक रूटीन बनाएँगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई फिक्स टाइम टेबल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। रूटीन मतलब अगर आपने आप ये आज एक टारगेट बनाया कि आज मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट करूँगा, तो तब तक आप बैठे रहेंगे अपने चेयर टेबल पर या जहाँ भी पढ़ाई आप करते हो, आप बैठे रहेंगे कि मेरा ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। धीरे-धीरे करके आप अपने इस टारगेट को बढ़ाते रहिए और निश्चित रूप से एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद।